उमर भाई, सबसे पहले हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बताएं हुआ क्या था, कहाँ जा रहे थे, आखिरी आपके जहन में क्या चीज़ है? कुछ नहीं, बस यहाँ से हम लोग इस्लामाबाद के लिए निकले थे तो रास्ते में भतीजे की तबीयत ख़राब हुई थी। पहले उसे हमने शेखुपुरा से वो हल्की सी ड्रिप लगवाई थी तो बेहतर हो गया था। फिर जब हम वहाँ से निकले आगे खानका डोगरा के पास, फिर वो सो गया तो वालदा कहती कि पता नहीं बेहोश हो गया, तो अभी डॉक्टर पे दोबारा लेके चलो। फिर वहाँ से मैं खानका डोगरा उतरा। खानका डोगरा शहर में हम लोग गए, एक ही वो MBBS डॉक्टर बैठती हैं, उनको जाके मैंने चेक करवाया तो उन्होंने कहा ये बच्चा नॉर्मल है, इसे कोई मसला नहीं। वैसे नींद आई हुई थी, सो गया था। तो उतनी देर में भाभी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, उसके नॉर्मल करने के लिए उन्होंने कोई मेडिसिन दी थी उन्हें। उसी डॉक्टर ने? हाँ, उसी डॉक्टर ने। ठीक है। और फिर वहाँ से अम्मी ने मुझे कहा कि कुछ खाने के लिए ले आओ, मेरा भी ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। जाहिर बात है, सफ़र में भी हैं तो कुछ और ना वो कुछ। जाहिर बात है, बच्चे को देख के उनको एक टेंशन सी हो गई थी। तो वहाँ से मैंने से जाके पैटीज और जूसेस लिए थे जो हम लोगों ने सब ने खाए थे। तो वहाँ से हम बड़े अच्छे तरीके से निकले खानका डोगरा से। उस टाइम भाई ये तमाम तर चीज़ें बच्चा भी खा रहा था आप लोगों के साथ? जी ठीक है। उस टाइम भाई के साथ बात भी हुई है फ़ोन पे वहाँ से अली भाई के साथ? हाँ। और फिर हम वहाँ से पेट्रोल भी डलवाया खानका डोगरा से और बड़े अच्छे तरीके से हम मोटरवे पे बड़े आराम से सफ़र कर रहे थे। मुझे याद है कि मैंने अपनी बहन को 2-3 दफ़ा पानी का कहा, उसने मुझे पानी भी दिया। फिर हमने सालम जो क़याम ताम है उधर मैंने वालदा को कहा हम यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ी देर, तो कुछ खा पी लेते हैं। तो अम्मी ने कहा नहीं, पहले इतना लेट हो गए तो भी तुम जाने दो, आगे देखेंगे कहीं अगर रुकना होगा तो उसके बाद फिर पता नहीं क्या गाड़ी साइड पे लगी, क्या हुआ, कैसे ही आपको कुछ याद नहीं है? उसके बाद कुछ याद नहीं। उसके बाद सिर्फ जब हॉस्पिटल सुबह में तकरीबन 6-7 बजे मुझे होश आई है तो उस टाइम पे बस मैंने देखा था कि सब लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो अच्छा, उमर भाई ये बताइएगा, क्योंकि ये मैंने जो मुख्तलिफ चैनल्स पे रिपोर्ट होता भी देखा, आप जब बताते हैं कि बच्चे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, भाभी का ब्लड प्रेशर का या वालदा का, ये इसका उससे ताल्लुक़ नहीं है, ये नॉर्मली मतलब कि आंटी वालदा मेरी ब्लड प्रेशर की पेशेंट है तो उनका हो जाता है जब कुछ नहीं खाया होता तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। मतलब कि उससे पहले ये नॉर्मल चीज़ थी कि जैसे ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर लो हो रही है, इसका उससे ताल्लुक़ नहीं है। तबीयत बिगड़ना मतलब कि आप कह रहे हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि तबीयत बिगड़ी किस टाइम है जी। आप मतलब कि आप बिल्कुल गनूदगी में थे या होश में ही नहीं थे? सब लोगों की तबीयत मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे ही खराब हुई है, क्योंकि अगर किसी की पहले हुई होती और किसी फोन कर देता या बताता नहीं वो दूसरे को बताता। अब जाहिर बात है अगर मेरी तबीयत पहले खराब हुई तो मेरी तबीयत देख के मेरी भाभी इसको कॉल करती भाई को या जो भी होता, तो वो कुछ भी नहीं, किसी ने सब एक टाइम पे। मुझे लगता है आपको ये याद है कि जिस टाइम आपने गाड़ी साइड पे रोकी या नीचे उतरी, नहीं आपको फिर हॉस्पिटल में होश आया? जी। यार उमर भाई, ये कितना इतनी बड़ी खबर आपको किस टाइम पता लगी? और आपकी तो उस टाइम कि यार मैं अभी इनको मैं लेके आ रहा था। बिल्कुल इसी तरह ही है, बस वो अल्लाह के काम है, क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला बस आगे आसानियाँ पैदा करे। इसको ना लाहौर आके बताया था मैं, ये ना इसको मैंने डॉक्टर ने इसको कहा था कि आप लाहौर शिफ्ट कर दें, तो ना वहाँ पे एक दफ़ा ना जाके ना चेक करा दें। फ़िलहाल ये स्टेबल है, ठीक है। जब ये लाहौर आया, घर आके इसने कपड़े बदले, इसको ना पता नहीं खून आया गले में, तो फिर ये सर्विसेज गया, वहाँ से अपना वॉश वगैरह करवा के ड्रिप शिप लग के। आपको घर आके भी गले से खून आता रहा? जी। और क्या वो ड्रॉप से या ज़्यादा, क्योंकि बता रहे हैं कि क्लॉटिंग, बाकायदा ब्लड की क्लॉटिंग थी और वो उन्होंने कहा था, सर्विस ही रेफ़र किया था कि आप सर्विस से ही जाके अपना स्टमक वगैरह वॉश करवाएं। जब स्टमक वॉश करवाया तो उसके बाद फिर प्रॉपर मेरे, यानी कि पहले तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था सारा। आपको जो आखिरी आपको यादें हैं वो यही हैं कि आप अच्छे से बातें करते हुए जा रहे हैं? अच्छा, ये जैसे मैंने जितने भी पता किया है लोग, आप खुद भी यही बता रहे हैं कि जो चीज़ें खाई उसके बाद कुछ हुआ है, उससे पहले कुछ आपने उससे पहले कुछ खाया हुआ था? नहीं, उससे पहले मैंने दोपहर का खाना खाया था, बिल्कुल नॉर्मल था। यहाँ थोड़ा सा भाई घर खाना लेके आया था, वो थोड़ा सा खाया था। कोई इस दौरान सफर में कोई आपको मिला हो या किसी ने कोई चीज़ ऑफर की हो? कुछ भी नहीं, मतलब कि आपने वही बेकरी की चीज़ खाई है? हाँ। और उसके बाद ये मसला हो गया? ऑब्वियसली मेरे साथ फीमेल थी तो मैं इस किस्म का कोई रिस्क ले नहीं सकता था। ठीक है। तो अच्छा, मुझे अली भाई आप ये बताएं कि
इनकी क्या हालत है और ये किस डिप्रेशन में, और ये क्योंकि मैं देख रहा हूँ इनकी मेडिसिन वगैरह पड़ी हैं और इनके बिस्तर का हाल बता रहा है कि ये 2-4 दिन से यहीं पे सो रहे हैं। सर आप क्या बताएं हम आपको, मैंने आपको बताया हमारी फैमिली, मेरे तो दोस्त भी वही थे, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाता था, इसको बताया। मैंने अल्लाह से बड़ा शुक्र अदा किया था कि ये बच गया, क्योंकि मैं ना इसके बगैर नहीं रहता। मैं अपनी वालिद साहब की इतनी बात नहीं मानता जितनी इसकी मानता हूँ। मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा आप किया। कितने भाई हैं? हम 2 भाई, 1 सिस्टर थी बस। अच्छा। सिस्टर की हमने भी शादी करनी थी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक बात बताते हैं कि अली भाई ने रोते हुए मुझे बात बताई कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इसकी जान बख्श दी। कहते कि अगर ये ना होता तो मैं इस्लामाबाद से या वो सालम से वापस गाड़ी चला के लाहौर तक नहीं ला पाता, मैंने कहीं गाड़ी मार देनी थी। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि भाई भाई का सहारा होते हैं, हिम्मत होती है एक दूसरे को देख के। आपको मतलब कि ये आपके लिए यही बड़ी मतलब कि उस लम्हे में भी, क़यामत के इस लम्हे में ये खुशी की बात होगी कि अल्लाह ने इसकी जान बख्श दी। यार ऐसी है, क्योंकि ना मैं पोस्टमार्टम भी नहीं मैं करवाना चाहता था, मैं सिर्फ इसका डिसीजन लेना चाहता था। ये उस टाइम ने इस काबिल नहीं था कि न इससे मैं पूछ लेता, क्योंकि मैं इसको पता है इस बात का कि मैं इसके बगैर कोई काम नहीं करता। जो भी हो हम आपस में शेयर करते हैं चीज़ें। अच्छा, जिस टाइम पुलिस वहाँ पहुंची या आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ा या आप वहाँ से लेके गए, आपको वो भी नहीं याद? यार सुबह 5-6 बजे ही होश आई है। इसको ये भी नहीं पता था कि इसके सामने वालदा वगैरह सारे डेड पड़े हैं, बॉडियां पड़ी हैं। मतलब कि ही इज आल्सो अबाउट टू डेड, मतलब कि ये भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर ने मुझे वाज़ेह कहा था इसको मैंने लास्ट सांस से रिकवर किया है। छोटे बेटे को मैं बचा नहीं सकी, वो छोटा बहुत था, उसके अंदर सांस वो नाली नहीं अंदर जानी थी, इसको मैंने लास्ट सांस से रिकवर किया। अच्छा, लास्ट सवाल, क्योंकि एक तो आपके वक्त का शुक्रिया, और हम ये नाज़रीन इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग इसको गलत रिपोर्ट कर रहे हैं और लाहौर में एक और वाक़या हुआ जिसकी वजह से इनके वाक़े पे एक्शन नहीं हो सका। तो अल्लाह करे इनको इंसाफ मिल सके। दूसरा मुझे लास्ट में ये बता दें कि मतलब कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं था कोई स्प्रे, कुछ गैस, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था। मैं गाड़ी हमारी रेगुलर यूज़ की गाड़ी है, हम लोग उसको चलाते हैं। पहले भी कई दफ़ा हम लोग इस्लामाबाद गए हैं, आए हैं, सारा कुछ इसी फैमिली के साथ आए गए हैं, कुछ भी नहीं आया था ऐसा। ठीक है, मतलब कि आप इस चीज़ पे श्योर हैं कि हमने जो चीज़ खाई उसी का कुछ रिएक्शन था? जी ठीक है। अच्छा, लास्ट ये बता दें, अब आप जब सोते हैं ज़ाहिर बात है प्यारों की याद तो आती होगी। अली भाई का बहुत बड़ा गम है, आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा गम है, आपके लिए बहुत बड़ा गम है। आपके ये भी ख्यालात आते होंगे कि काश यार मैं जीटी रोड से चल जाता, काश यार मैं रात को निकल जाता, काश मैं अकेला ही निकल जाता। मैं ये नहीं कहता कि नहीं भाई मैंने ऑब्वियसली आते हैं ख्यालात, क्यों नहीं आते। बस वो जो अल्लाह को मंजूर था, जैसे मंजूर था, जहाँ पे मंजूर था, बस क्या कर सकते हैं। अच्छा उमर भाई, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ से एक्सपायरी जूस के डब्बे मिले और साथ बहुत सी अदवायात मिली। क्या क्या था गाड़ी में एग्जैक्टली? मेडिसिन जो नॉर्मल वालदा की हैं थी, ब्लड प्रेशर की, वो वही मेडिसिन होती हैं, वो हर टाइम उनके साथ होती हैं। वो आपको भी पता है कि हर ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए वो कंपलसरी होती है, और लॉन्ग रूट पे तो लाजमी रखनी पड़ती है। ऑब्वियसली वो हमने वहाँ पे 3-4 दिन स्टे करना था, तो वो उनके पास थी। और वो जो आपने जूस या वो वगैरह डब्बा वगैरह लिया था, वो आपने उसको पीने के बाद रखा हुआ था गाड़ी में? गाड़ी में ही डिब्बे पड़े हुए थे उन्होंने, क्योंकि नॉर्मल लोग मोटरवे पे नहीं फेंकते, तेज चला रहे होते। और ये भाई बता रहे थे कि जब इन्होंने वालदा की डेड बॉडी रिसीव किया, तो उस टाइम पे जब वो डॉक्टर थी उससे इन्होंने थोड़ी सी बातचीत की थी, तो उससे पूछा तो उसने ये कहा था कि जी ये बहुत जहरीला पॉइजन था जो सब के अंदर था, इक्वल मिकदार में, इक्वल था। और हम लोगों ने जूस और पैटीज के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सब ने इकट्ठे खाई हो। और यही वो चीज़ आप बता रहे हैं जो दौरान सफ़र आपने खाई? जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन की जो है हालत ठीक नहीं है, बता रहे हैं कि इनकी वालदा की अभी वो बॉक्स दिखा रहे हैं जिसमें उनकी मेडिसिन पड़ी हुई थी। इस कमरे की हालत भी थोड़ी सी मैस हुई हुई है, और उसकी वजह ये है कि एक तो गम वाला घर है और ऊपर से ये शख्स मौके पे मौजूद था, अभी भी इसके वो पट्टी वगैरह लगी हुई है, मेडिसिन ले रहा है। इनकी दीगर फैमिली, इनके भाई, इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी तमाम तर डिटेल जो हैं उनसे जानते हैं।